हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल का दस्तक, एपिसोड 80। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं मोहब्बत दिल का दस्तक, एपिसोड 80। जहर लगती है मुझे थानेदारियों जैसी मु- जहर लगती है मुझे थानेदारों जैसी मूछें, चाहे सूट करती हो या नहीं। हर एक को अपनी पर्सनालिटी बढ़ाने का खपत है। 9-9 गज की मूछें रख लेते हैं। एक बार वो बिहार गई एक बार वो बयान बेहल कह रही थी और मोहित जानता था कि इशारा इसी की तरफ है। जावेद, अनस और उमाद तीनों ही क्लीन शेव थे। सिर्फ मोहित ही की भारी मूछें थी जिन्हें वह बहुत नफासत के साथ तराश के रखता था। और हकीकत में मोहित को मूछें सूट भी करती थी, बकौल सबा के। मुझे मर्दों का मूछें रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर मोहित भाई के चेहरे पर इतनी अच्छी लगती है कि कभी कभार मेरा भी ऐसा मूछें रखने को जी जान लगता है। और जूही ने उसे एक बार कदारा सा झापड़ दे मारा था और आज इसी को लेकर वे इस पर हमला कर रहा था। आप मेरे साथ महज ड्राइवरी के लिए आए हैं, ख्वाह मेरे गार्जियन बनने की कोशिश मत करें। इसका अंदाजा बहुत तपा हुआ था। अब ये तो तुम मुझे सरासर एहसास कमतरी का शिकार करा रही हो। गाड़ी मार्केट साइड पर डालते हुए मैं बहुत दोस्ताना अंदाज में कह रहा था। जूही को इसका अंदाज अल्फाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो वह सर झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगी। गिफ्ट सेंटर में कितनी ही देर सर खपाने के बाद भी कोई चीज इसके जोक पर पूरी नहीं उतरी थी। अब तुम्हें देर नहीं हो रही? घड़ी की सुइयों को 5 बजते देखकर मोहित इसकी तरफ आया, जो एक खूबसूरत और कीमती डेकोरेशन में पीस को मुंह बनाकर वापस रैंक में रख रही थी। अगर आपको देर हो रही है तो आप जा सकते हैं। मैं गिफ्ट खरीदने के लिए एहतियातन काफी देर घर से निकली थी, इसने बेरुखी से कहते हुए दूसरे रेक पर धरे डेकोरेशन को देखने लगी। तो इसमें क्या खराबी है? काफी खूबसूरत डेकोरेशन पीस है। वे इसके कुछ देर पहले उठाकर रख देने वाले डेकोरेशन पीस की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था। खुदा का शुक्र है कि मैं काफी पढ़ी लिखी हूँ और देख सकती हूँ कि इस पर मेरिड कपल्स के लिए बेस्ट विशेष लिखी हुई हैं। मैं तंजरिया लहजे में बोली तो मुईद खंजर सा बर्दाश्त करके रह गया। अब अगर अगले 20 मिनट में तुमने कुछ पसंद नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। गिफ्ट सेंटर में लड़कों के एक ग्रुप को दाखिल होते देखकर मुईद ने अटल लहजे में कहा। तो मैं नागवारी से बोली, यूं ही कोई चीज उठाकर थोड़ी दे दूंगी, चाहे अगले बंदे को पसंद भी ना आए। ओके, ये ले लो। इसने एक वॉल पेंटिंग की तरफ इशारा किया जिसमें बेहद खूबसूरत लैंडस्केप दिखाया गया था। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक वॉक भी था। इस वक्त भी इस तस्वीर से मलहूक सोच स्विच सॉकेट में लगा हुआ था, जिसकी वजह से आबिशार से गिरता पानी और इस पानी की लहरें बिल्कुल हकीकी महसूस हो रही थी। बाकी का मंजर भी बहुत दिलकशी लिए हुए था। पहली नजर में जूही को भी वो पेंटिंग बहुत हटकर लगी, मगर अब चूंकि मुईद इसके मुतालिक अपनी पसंदीदगी जाहिर कर चुका, इसलिए वह नाक चढ़ाकर बोली, इतने खास तो नहीं है। खास हो या आम, इसको लो और जल्दी से चलो। अब की बार मुईद ने सख्ती से कहा, बल्कि साथ ही सेल्समैन को इशारा भी कर दिया तो वह फौरन ही आ गया। ये पेंटिंग पैक कर दे, चलो। वह संजीदगी से कहता वाटर काउंटर की तरफ आ गया तो वह तिलमिलाती हुई जूही को भी इसके पीछे आना पड़ा, मगर साथ ही इसका दिल धक से रह गया। पर्स, मेरा पर्स। की पेशानी पर शबनम चमक उठी। मेरा पर्स। इसने खजालत से इतना ही कहा तो वो चौंक गया। गुम हो गया क्या? नहीं, वो शायद मुझे घर ही से उठाना याद नहीं रहा। फिर किस बात की परेशानी है, घर जाके ले लेना। वह लापरवाही से बोला तो वह बेबसी से उंगलियां चटकाने लगी। अब इतना बड़ा एहसान वो भी मोईद हसन का। आप गिफ्ट रहने दें, इसने एकदम से कहा तो वह हैरत से उसे देखने लगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तुम अपनी अकल कम ही इस्तेमाल किया करो, कौफ से कहते हुए मुईद ने वॉलेट निकालकर पेमेंट की और पैक शुदा गिफ्ट उठाकर चल दिया। मैं आपको घर जाकर इसके पैसे दे दूंगी।
اندرونی خلش اسے چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ بھلا موہت کا احسان وہ قبول کر سکتی تھی؟ مہربانی، نوازش، ورنہ شاید میں کنگالی ہو جاؤں گا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے گفٹ سیٹ پر رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ آپ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ میں جان بوجھ کر پرس نہیں لائی ہوں، اس لیے آپ کی تسلی کرا رہی ہوں۔ تم اتنی سمجھدار نہیں ہو کہ میری سمجھ کو سمجھ سکو، کاٹدار لہجے میں کہا گیا تو زوہی نے خاموش ہو جانے میں ہی عافیت جانی۔ کتنے بجے فنکشن شروع ہو رہا ہے؟ وہ ایڈریس پوچھنے کے بعد تفتیش کر رہا تھا۔ 6:30 بجے تک، بس ہم فرینڈز ہی ہیں۔ مجبوراً بتانا پڑا تو وہ پوچھنے لگا، واپس کب تک آؤ گی؟ 9 تو بج جائیں گے، مگر آپ لینے مت آئیے گا، میں فون کر کے بجی کو بلا لوں گی، میں جلدی سے بولی۔ میں تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگا، پھر تنچر بولا، کہیں تم کچھ غلط نہ سمجھنے لگو، اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ ڈرائیونگ پسند نہیں۔ میں جل کر رہ گئی، مگر بظاہر اسے چڑھانے کے لیے اطمینان سے بولی، یہ تو خدا کی طرف سے آپ کے لیے سزا ہے، ہر وقت جو فرما برداری کے ڈرامے کرتے رہتے۔ یہ سزا والی بات تو بالکل صحیح کہی آپ۔ اس پر اچھتی نگاہ ڈالتے ہوئے موہت نے اس کی دوست کے گھر کے بالکل سامنے گاڑی روکی، تو اس کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ کھنجر سی ہو گئی۔ وہ اپنی ہی بات کا شکار ہو گئی تھی۔ بہرحال سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے گفٹ نکال کر وہ بنا کچھ کہے ڈور بیل بجانے لگی، تو دروازہ کھلتے ہی موہت نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کی دوست بڑے جوش و خروش کے ساتھ اسے گلے مل رہی تھی۔ اندر تو آ جانے دو، زوہی نے اسے ٹوکا تو وہ گیٹ سے باہر جھانکنے لگی۔ اتنے ڈیشنگ کزن کو باہر سے ہی بھگا دیا، اپنی طرف سے ہی انوائٹ کر لیتی، وہ کہہ رہی تھی۔ زوہی کو ہنسی آ گئی، موصوف وکیل ہوتے ہیں، یہیں کچہری کھول دیں گے۔ ہائے، اور میں ہر الزام دل کھول کر قبول کر لیتی۔ بکو مت، باقی سب کدھر ہے؟ زوہی نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا، تو وہ اسے ساتھ لیے اندر چلی آئی، جہاں وہ تینوں آفت کے پرکالم موجود تھی۔ ان پانچوں کی دوستی اسکول کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ بینچ اور کرن ایم اے کر رہی تھی، ردا کا بی اے کے بعد اپنے کزن کے ساتھ نکاح ہو گیا، سو اس نے مزید پڑھنے کی بجائے گھرداری کو ترجیح دی۔ ان دونوں اس کی رخصتی کا مسئلہ زوروں پر تھا۔ صرف سعدیہ اور زوہی ایک ہی یونیورسٹی میں تھی۔ زوہی تو خیر ایگزامز دے نہیں پائی تھی، مگر سعدیہ نے بخیر خوبی یہ پہاڑ سر کر لیا تھا۔ اس نے پریکٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا تھا۔ طبیعتوں کے تضادات اور مختلف رجحانات کے باوجود ان پانچوں کی دوستی کمال کی تھی، مگر یہ ان سب کی تقریباً 2 ماہ بعد ہونے والی ملاقات تھی۔ شکر ہے اس عید کے چاند کی بھی شکل دکھائی دی، بنیش نے زوہی کو کھینچتے ہوئے شکوہ کیا، تو وہ ہنستے ہوئے چلائی، یوں لگ رہا ہے جیسے شکنجے میں آ گئی۔ پچھلے ماہ میں نے اتنے فون کیے تمہارے لیے، مگر ایک بار بھی بات نہیں ہو پائی۔ اس کے بعد میں نے احتجاجاً فون ہی نہیں کیا۔ ردا کی ملاقات اس سے کبھی کبھار ہی ہوتی تھی، مگر اسے زوہی سے بہت لگاؤ تھا۔ بینش، کرن اور سعدیہ تو ایگزامس ہو رہے تھے، مگر تمہیں کیا تکلیف تھی؟ میرے دونوں کزن کی شادی میں نہیں آئی۔ زوہی کو بھی اس کی کھچائی کرنے کا خیال آیا۔ بے شک ایگزامس چل رہے تھے، پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے آئی تو تھی، مگر یہ کون سے پردے میں بیٹھی ہوئی؟ بینش نے بھی چمک کر کہا، تو وہ یقین دلانے والے انداز میں بولی، قسم لے لو، میری سگی نند کی شادی تھی ان دنوں۔ ان سب کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ ردا کی باتیں عموماً ایسی ہی سادگی نما بے وقوفی لیے ہوتی تھی۔ بے وقوف نند تو نند ہی ہوتی ہے، یہ سگی اور سوتیلی کیا؟ کرن نے اسے گھڑکا تھا۔ کیوں، ان کی کزن بھی تو نندے ہی ہوتی ہیں، مگر سگی نندے نہیں ہوتی، وہ نروٹھے پن سے بولی، تو زوہی نے ہنسی روکتے ہوئے اسے ساتھ لگا لیا۔ واہ، کیا نکتہ نکالا ہے۔ اسی وقت سعدیہ کی امی اور بھابھی ان کے لیے کولڈ ڈرنکس لے آئیں۔ السلام علیکم آنٹی، بھابھی کیسی ہیں آپ؟ زوہی فوراً اٹھی تھی۔ میں تو ابھی امی سے کہہ رہی تھی کہ آج شاید زوہی کی شکل دیکھنے کو مل جائے۔ امبر بھابھی نے اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سعدیہ کی امی بھی اتنی ہی محبت سے ملی۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ باتوں میں مصروف رہنے کے بعد وہ دونوں اٹھ گئیں، تو کرن نے رشک امیز لہجے میں کہا، بھائی بہت سی بھابیاں دیکھی ہیں، مگر سعدیہ بھابھی تم کا تو جواب ہی نہیں، اتنی خوش اخلاق اور ملنسار، تمہارے بھائی کی کوئی نیکی کام آئے گی شاید۔ واقعی یار، ایسے پیسے تو اب
ना ना दर्दो नायाब ही हो गए हैं। हर घर जंग का मैदान हुआ है। हर फर्द यकीन की डिमांड ही नहीं पूरी कर हो पाती और सारा अजला करता है बेचारे बेटे पर। जिदा ने भी गुफ्तगू का हिस्सा लिया। बेनिश बड़े इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी। अब तुम लोग मेरी भाभी की अच्छाइयों को नजर ना लगा देना और जरा जूही से पूछो इसकी भाभी कैसी निकली है। मेरी भाभी माशाल्लाह। जूही ने सादिक दिल से निगी की तारीफ की थी। कभी घर आओगी तो पहचान नहीं पाओगी कि ये मोहतरमा इस घर की बेटी हैं या बिहा के आई हैं। शक्ल की तो वैसे भी बहुत प्यारी है, बेनिश ने तौसीफी अंदाज में कहा था। मैंने सोच लिया कि अच्छी भाभी की हर्ष करने की बजाय खुद अच्छी भाभी बन जाऊंगी, जिदा ने ऐलान किया था, जो कि हर 2 माह बाद करती ही रहती थी। किरण ने इसका शाना थपक कर उसे दाद दी। और तुम सुनाओ यार, शादी वादी का क्या इरादा है? कल फोन पे आंटी से बात हुई तो वो तुम्हारी मंगनी की खुशखबरी सुना रही थी। सादिया ने जूही को आड़े हाथों लिया तो इसने अपनी मुस्कुराहट बहाल रखना मुश्किल होने लगा। उसे टालने को बोली। हाँ सुना तो मैंने भी है। किस कदर घुन्नी है ये। किरण ने हस्बे आदत इसकी बाजू पर चुटकी भरी थी। वह बाजू सहलाते हुए उसे घूरने लगी। अब क्या शहर में पोस्टर लगवा दूं? अभी कौन सी मंगनी हो गई है? अब फौरन बता दो मौसूफ कौन है, क्या करते हैं और इनका नाम व हदरात राब क्या है। बेनिश के तेवर खास खतरनाक थे मगर फिलहाल इस तस्करे में पढ़ना अपना मूड खराब करना चाह। आराम से बोली। कम से कम एंट्रोल से पहले तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, पहले इसके बर्थडे से तो फारिग हो ले। सादिया अपना गिफ्ट तो खोल कर देख, बहुत कमी नहीं है ये। तब तक चाय मारे ताजुस के मेरी जान ही निकल जाए। किरण को सदमा लगा था। बेफिक्र रहो, तुम्हारी मैयत के कान में सारी मालूमात फूंक दूंगी। जूही ने उसे तसल्ली दी तो वह बुदक उठी। वैसे तो ये मेरा हक बनता था मगर फिर भी इन गिफ्ट्स के लिए तुम चारों का शुक्रिया। सादिया ने जूही का गिफ्ट सबसे पहले खोलते हुए बड़े नाज से कहा तो इसके अंदाज पर हंसने लगी। वाह, सादिया को पहली ही नजर में वो लैंडस्केप पसंद आया था। इसका पिलक लगाओ जरा, काफी खासे की चीज है ये। जूही ने उसे कहा तो सादिया ने फौरन उठकर तस्वीर की पुष्ट पर तार से मुंसलिक पिलक को सॉकेट में लगा दिया। ऑन करने पर तस्वीर में मौजूद अबशार का नीचे गिरता पानी और इसमें पैदा होने वाली लहरों की मदद जजर ने इन चारों को मशहूर किया था। जुई तुम्हारी काफी पसंद अच्छी है। सादिया ने उसे छेड़ा तो वह मुईद का जिक्र गोल करते हुए सारा क्रेडिट खुद ले गई। 1 घंटा खर्च कर के बाद बमुश्किल ये लैंडस्केप पसंद आया, वो भी इस खसूसियत की बिना पर कि इलेक्ट्रिक वर्क की वजह से पानी वाकई हर वक्त हरकत करता दिखाई देता है। भाई वो दोस्त थी क्या जो अच्छा तो गिफ्ट ना दे, वह शरारत से कह रही थी। रिदा ने उसे फ्रेंच शिफॉन का दीदा जेब कढ़ाई से मजीद खूबसूरत सूट दिया था। बेनिश ने फ्रेंच परफ्यूम्स का 4 पीस सेट गिफ्ट किया और किरण ने क्रिस्टल के बेहद खूबसूरत और मुफीद स्टाइल के गुलदान गिफ्ट किए थे। यार अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने तुम ये अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इतनी अच्छी अच्छी दोस्तों की खेप फराहम की। सादिया की शौखी पर बेनिश ने इसके शाने पर चुटकी रसीद की। अब जल्दी से केक काटो क्योंकि मुझे भूख लगना शुरू हो गई है।